माथे पर तिलक, आंखों में चश्मा और पूर्वांचल की सियासत का वो नाम जिसे कोई डॉन कहता है तो कोई माननीय। वाराणसी की वो धरती जहाँ की हवाओं में जब भी सियासत का रुख बदलता है तो उसकी गूंज पूरे उत्तर प्रदेश में सुनाई देती है। और इस समय यूपी की राजनीति में एक ऐसा नाम सबसे बड़ी चर्चा का केंद्र बन चुका है जिसने 3 दशकों तक पूर्वांचल की हर राजनीतिक करवट को प्रभावित किया है। नाम है ब्रिजेश सिंह। वो ब्रिजेश सिंह जो कभी सलाखों के पीछे रहकर भी सत्ता के गलियारों में दखल रखते थे, आज 2027 के महामुकाबले से ठीक पहले एक बार फिर सियासी गलियारों में सबसे बड़ा सस्पेंस बन चुके हैं। आखिर क्या है ब्रिजेश सिंह का अगला चुनावी दांव? क्या होने जा रहा है पूर्वांचल की राजनीति में सबसे बड़ा उलटफेर? आइए करते हैं इस पर एक गहरी और जमीनी छानबीन। ब्रिजेश सिंह का परिवार राजनीति के लिए नया नहीं है। अपराध की दुनिया से निकलकर जब कानून के जरिए मुख्य धारा में कदम रखने की बात आई तो ब्रिजेश सिंह ने बैलेट की ताकत को समझा। साल 2016 ये वो वक्त था जब ब्रिजेश सिंह जेल में बंद थे, लेकिन वाराणसी की सेंट्रल जेल की सलाखों के पीछे से उन्होंने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में MLC का चुनाव लड़ा और भारी मतों से जीत हासिल की। ये उनकी राजनीतिक ताकत का पहला बड़ा और सीधा प्रदर्शन था। इसके बाद साल 2022 के MLC चुनाव में इस विरासत को उनकी पत्नी अन्नपूर्णा सिंह ने आगे बढ़ाया और बम्पर जीत दर्ज की। वहीं उनके भतीजे सुशील सिंह लगातार अपनी राजनीतिक जमीन मजबूत करते रहे। यानी सत्ता और रसूख का जो ताना बाना ब्रिजेश सिंह ने बुना, उसकी जड़ें आज भी पूर्वांचल में बेहद गहरी हैं। लेकिन कहानी में सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब सालों तक जेल में रहने के बाद ब्रिजेश सिंह को कोर्ट से जमानत मिली और कई बड़े मामलों में वो बरी या राहत पा चुके हैं। कानूनी शिकंजे से बाहर आते ही पूर्वांचल की राजनीति की सुगबुगाहट तेज हो गई। विशेषज्ञों और राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो इस समय यानी साल 2026 के मध्य में जब उत्तर प्रदेश 2027 के विधानसभा चुनावों की दहलीज पर खड़ा है, ब्रिजेश सिंह के अगले कदम को लेकर कयासों का बाजार गर्म है। चर्चाएं तेज हैं कि क्या ब्रिजेश सिंह खुद इस बार सीधे विधानसभा चुनाव के मैदान में उतरने की तैयारी कर रहे हैं या फिर वो पर्दे के पीछे रहकर वाराणसी, गाजीपुर, जौनपुर और चंदौली जैसी सीटों पर किंग मेकर की भूमिका निभाएंगे। हमारी गहन छानबीन में जो बातें सामने आ रही हैं, उसके मुताबिक ब्रिजेश सिंह का खेमा इस समय बेहद खामोशी से लेकिन बेहद मजबूती से जमीन तैयार कर रहा है। चर्चा है कि वाराणसी या उसके आसपास की किसी मजबूत राजपूत बाहुल्य या फिर अपने प्रभाव वाली सीट से ब्रिजेश सिंह के सीधे चुनाव लड़ने की संभावनाओं को नकारा नहीं जा सकता। जातीय और क्षेत्रीय समीकरण। पूर्वांचल में भूमिहार और राजपूत समीकरणों के बीच ब्रिजेश सिंह की एक खास पकड़ मानी जाती है। बीजेपी के बड़े नेताओं के साथ उनके अंदरूनी समीकरण और विपक्षी दलों की उनके खिलाफ घेराबंदी इस चुनाव को बेहद दिलचस्प बनाने वाली है। विपक्षी खेमा लगातार उनके अतीत को लेकर हमलावर रहता है, लेकिन ब्रिजेश सिंह के समर्थक इसे उनकी रॉबिनहुड वाली छवि और जनता के बीच उनकी पैठ के तौर पर पेश करते हैं। कोर्ट से मिल रही लगातार राहतों ने उनके समर्थकों के हौसले और बुलंद कर दिए हैं। पूर्वांचल की राजनीति में कहा जाता है कि यहाँ हवाएं बांध में चलती हैं, सियासी मिजाज पहले बदल जाता है। ब्रिजेश सिंह का जेल से बाहर होना, उनके परिवार का मजबूत राजनीतिक बैकग्राउंड और 2027 के चुनाव की ये नजदीकियां ये साफ इशारा कर रही हैं कि इस बार की लड़ाई साधारण नहीं होने वाली। क्या ब्रिजेश सिंह खुद चुनावी मैदान में आकर विरोधियों को पस्त करेंगे या फिर उनकी रणनीति किसी नए चेहरे को स्थापित करेगी? इस महामंथन पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है। आपकी इस पर क्या राय है? क्या ब्रिजेश सिंह की सीधी एंट्री पूर्वांचल का पूरा चुनावी गणित बदल देगी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और उत्तर प्रदेश की राजनीति की हर बड़ी और इनसाइड खबर के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना न भूलें।